नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लेबर रेम्यूनरेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसके तहत आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 15 पर हम डिस्कस कर रहे थे। उसका कुछ पार्ट तो उस पेज पे है और कुछ पार्ट यहाँ पे है, तो ये आपको अपने आप करना है। 15 नंबर, इससे पहले हमने 14 नंबर किया था, तो 15 आपको अपने आप करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। एक कंपनी श्रमिकों को 10 रुपये प्रति घंटे की दर से निश्चित मजदूरी देती है। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली व उत्पादन व बचाए गए समय के लिए 6 रुपये प्रति घंटा की दर से अधि लाभांश दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। अधि लाभांश का मतलब बोनस ही है। प्रत्येक निम्नलिखित श्रमिक द्वारा अर्जित पारिश्रमिक व अधि लाभांश की राशि की गणना कीजिए। वर्कर ए, बी और सी 3 वर्कर हैं। एक आवरली ए ने 40 घंटे काम किया। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब वह उत्पादन जो होना चाहिए था उसको 1 घंटे में 80 यूनिटें बनानी चाहिए थी, और एक्चुअल आउटपुट जो उसने किया इन 40 घंटों में वो है 3360 यूनिटें। इसी प्रकार से बी ने 38 घंटे काम किया और उसको भी 80 यूनिटें 1 घंटे में बनानी चाहिए थी, और उसने बना दी इन 38 घंटों में 3648 यूनिटें। इसी प्रकार से सी को भी 40 घंटे काम किया है सी ने, और उसको भी 80 यूनिटें प्रति घंटे के हिसाब से बनानी थी, और उसने बना दी इन 40 घंटों में 3000। तो ये उनके घंटे दिए गए हैं, उनको कितना उत्पादन करना चाहिए था वो दिया है, और उन्होंने इन 40 घंटों में कितना कितना किया ये। अब हम ये देखेंगे कि किसने ज़्यादा काम किया, किसने कम काम किया। जिसने ज़्यादा काम किया होगा उसको बोनस मिलेगा, और जिसने कम काम किया उसको केवल नॉर्मल मजदूरी दी जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है आपके सामने। मजदूरी की दर है 10 रुपये प्रति घंटा, बोनस है 6 रुपये प्रति घंटा। जैसे ए ने 40 घंटे काम किया और उसने इस 40 घंटों में उत्पादन किया 3360 यूनिट, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जबकि उसको करना कितना चाहिए था 40 × 80 यूनिटों के हिसाब से 3260 यूनिटें। उसको बनानी चाहिए थी 3200 यूनिटें, और उसने बना दी 3360 यूनिटें। इसका मतलब उसने 160 यूनिटें ज़्यादा बना दी, उसने 160 यूनिट ज़्यादा बना दी। अर्थात ए ने 160 यूनिट ज़्यादा बना दी, अर्थात उसने 2 घंटों का काम ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इन 160 यूनिटों को बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए थे। इसका मतलब उसने 42 घंटों का काम 40 घंटों में कर दिया। 42 घंटों में जो यूनिटें बननी चाहिए थी वो उसने 40 घंटों में बना दी। उसने 2 घंटे का काम ज़्यादा कर दिया, इसका मतलब उसने 2 घंटे बचा दिए। तो इसलिए उसको 40 घंटों की तो मेजर दे देंगे हम 10 रुपये के हिसाब से, और जो 2 घंटे बचाए हैं उसका 6 रुपये प्रति घंटा की दर से बोनस 12 रुपये, और कुल मिला के उसको मिलेंगे 412 रुपये। बी ने 38 घंटों में बनाई 3648 यूनिट्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जबकि उसको बनानी कितनी चाहिए थी 38 घंटों में 80 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से 3040 यूनिटें। ये इसका मतलब बी ने भी बहुत ज़्यादा यूनिटें बना दी। कितनी यूनिटें ज़्यादा बना दी 608 यूनिट ज़्यादा बना दी। इन यूनिटों में लगने वाला समय 608/80 7.6 घंटे। इसका मतलब बी ने इन 38 घंटों में 45.6 घंटों का काम कर दिया। 7.6 घंटों का काम उसने ज़्यादा कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, तो उसको इन 38 घंटों की तो 10 रुपये के हिसाब से मजदूरी दे देंगे, और जो उसने 7.6 घंटे अर्थात 7 घंटे और 36 मिनट का काम जो ज़्यादा कर दिया उसको 6 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 45 रुपये 60 पैसे बोनस मिल जाएगा, और उसको कुल मिलाकर 425 रुपये 60 पैसे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार सी ने बनाई 3000 यूनिटें इन अपने 40 घंटों में, जबकि उसको बनानी कितनी चाहिए थी 3200 यूनिटें। अर्थात सी ने निर्धारित काम से कम काम किया है, अतः इसलिए उसको केवल निश्चित मजदूरी ही दी जाएगी, बोनस नहीं दिया जाएगा, जो 40 घंटों का 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है।
इमर्सन प्लान का ही पार्ट है ये भी। और आपके सामने है, ए ने ज़्यादा काम किया, 2 घंटों को ज़्यादा काम किया तो उसको मजदूरी प्लस बोनस मिला। बी ने भी ज़्यादा काम किया, 45.6 घंटों का काम 38 घंटों में कर दिया तो उसको मजदूरी और बोनस मिला। इसी प्रकार सी ने निर्धारित काम से कम काम किया तो उसको केवल सिंपल मजदूरी दी गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है ये 18 नंबर, ये भी आपको अपने आप करना है। इसको पढ़ लेते हैं। एक मज़दूर है, उसकी आपको मजदूरी सभी अलग अलग विधियों से कैलकुलेट करनी है। वो क्या करता है, 100 इकाइयों के एक कार्य को 150 स्वीकृत घंटों के स्थान पर 120 घंटों में पूरा कर लेता है। मतलब 150 घंटों में उसको काम करना चाहिए था और उसने 120 घंटों में पूरा कर लिया। और जो वेजेस की रेट है वो 25 रुपये प्रति घंटा है। इसके अतिरिक्त उसको मजदूरी के 100 रुपये प्रतिदिन, 8 घंटे का एक दिन है, इधर से महंगाई भत्ता भी मिलता है। आपको इन 5 विधियों से उसकी मजदूरी कैलकुलेट करनी है और ये देखना है किस विधि में मजदूरी दी जाती है, किस विधि में बोनस भी दिया जाता है। उसने 150 घंटे, ये स्टैंडर्ड टाइम है, 150 घंटों का काम एक्चुअल आवर्स ये 120 में कर दिया, 30 घंटे उसने सेव्ड कर लिए और मजदूरी की दर है 25 रुपये प्रति घंटा। इसके अतिरिक्त एक दिन में 8 घंटे काम होता है, उसने जो 120 घंटे काम किया है, इसका मतलब 120 घंटों को 8 घंटों से भाग दिया, इसका मतलब उसने 15 दिन काम किया है, 15 दिन 15 डेज़ काम किया है उसने। तो उसको जो वेजेस तो मिलनी है। ये जो एक लाइन और दे रखी है एक्स्ट्रा कि उसको 100 रुपये प्रतिदिन की दर से डीए भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो उसको ये आपको और ऐड करना है, मजदूरी, बोनस और डीए आपको सभी विधियों में जोड़ना है। 15 दिन का उसको डीए भी मिलेगा 100 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। तो अब बाकी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी है। जो पहली विधि है टाइम रेट, उसमें केवल आपको पता है सिंपल मजदूरी दी जाती है एक्चुअल टाइम की। तो एक्चुअल टाइम 120 घंटे हैं, 120 घंटों की मजदूरी 25 रुपये के हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है जितनी भी आएगी, और इसमें आप 1500 रुपये डीए जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकंड विधि है कार्यानुसार, इसमें यूनिट मजदूरी दी जाती है, वो पर यूनिट के हिसाब से दी जाती है, लेकिन हमें बताया नहीं मजदूरी पर यूनिट कितनी है, हमें तो पर आवर्स के हिसाब से दी गई है ये रेट। तो ऐसी स्थिति में हम वैकल्पिक फार्मूला काम में लेंगे, मतलब उसको स्टैंडर्ड आवर्स की मजदूरी दे देंगे 150 घंटों की, 150 घंटों की मजदूरी 25 के हिसाब से, और इसमें 1500 रुपये डीए के जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हाल से रोवन और इमर्सन में आपको ये देखना है कि उसने कितना काम किया, क्या कोई टाइम सेव किया है, उसको बोनस भी मिलेगा इन विधियों में और उसको वेजेस भी मिलेगी और उसको डीए तो मिलना ही मिलना है। तो ये आप खुद करके देखिए, आंसर आपके सामने है। अभी हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, काफ़ी क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद। 3 वीडियो बना दिया। सेव करो सेव नहीं। सेव कैसे होती है? लाल बटन को दबाओ। इसको